हेलो एवरीवन, सक्सेना क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जो सीखने जा रहे हैं वो ट्रिक्स के माध्यम से संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना, संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना। हम इसमें 1 से लेकर n तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना सीखेंगे तथा 1 से लेकर n तक की घनों का योग ज्ञात करना सीखेंगे। इसके साथ ही हम 1 से लेकर n तक के वर्गों वाली सम संख्याओं तथा विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के बारे में भी चर्चा करेंगे। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग ज्ञात करना। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं 1 से लेकर n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग कैसे ज्ञात किया जाता है। इसके लिए अगर कोई संख्या इस क्रम में दे रखी है कि 1 का स्क्वायर यानी 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट डॉट करके n तक कोई संख्या जा रही है n स्क्वायर तक, तब उसका हम योग ज्ञात करने के लिए इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। n+1 दूसरी ब्रैकेट में 2n+1 अपॉन 6 का इस्तेमाल करेंगे। देखते रहेंगे। हम पहला न्यूमेरिकल लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। इसका टोटल हम किस ट्रिक से ज्ञात करेंगे? ये पहले वाली ट्रिक से ज्ञात करेंगे क्योंकि ये संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है और कहां तक जा रही है? 80 तक जा रही है। तब हम इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए करते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके ये संख्या जा रही है 80 तक जा रही है, 80 के स्क्वायर तक जा रही है। अब इस ट्रिक को इसमें लगाते कैसे हैं? देखिए n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू जो होगी आपका वो लास्ट नंबर होगी, यानी इसका लास्ट नंबर सीरीज का लास्ट नंबर कितना है? 80 है, तो n की जगह तो हम 80 लगाएंगे। अब n+1 आ रहा है तो n प्लस की जगह 80+1 हो जाएगा। फिर आ रहा है 2n+1 तो 2n की जगह 80 और +1 बटे 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। इसको काट लीजिए पहले। 2 3 6 2 चौक 8। अब ऊपर संख्याएं कितनी बचेंगी? यहां से तो 40 बची और 80 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 81 और 80 की 2 से गुणा करके 160 हो जाएगा। उसमें 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 161 हो जाएगा। बटे कितने बचे? नीचे 3 बचे। 3 से काटिए 81 को। 3 दूनी 6 बचे 2, 3 सत्ते 21। अब आपका इसमें बचा 40 गुणा 27 गुणा 161, इतना बचा। इनकी आपस में गुणा कर लेनी है। पहले 27 की 161 से कर लेते हैं। 27 की 161 से गुणा कितनी आएगी? 7 एकम 7 7 छंग 42, 7 एकम 7 और 4 11। अब 2 की करते हैं। 2 एकम 2 2 छिक 12, 2 एकम 2 और 1 3। टोटल कर लेते हैं इनका। 7 2 और 2 मिलाकर हो गए 4, 2 और 1 मिलाकर हो गए 3 और 3 और 1 मिलाकर हो गए 4। अब इसकी गुणा हमें किससे करनी है? 40 से करनी है। तो 40 से भी इसकी गुणा कर लेते हैं, यानी 0 की करेंगे तो 0 ही आएगा। अब 4 की करते हैं। 4 सत्ते 28, हाथ से लगे 2, 4 चौक 16 2 18, हाथ से लगे 1, 4 3 12 और 1 13, हाथ से लगा 1, 4 चौक 16 और 1 17। इनको जोड़ लेते हैं। 0 8 8 3 1 7, यानी कि इनका टोटल आया 173,880। ये तो बात हुई अगर क्रम से, अगर संख्याएं 1 से लेकर आखिर तक कहीं पर भी जाएं, कितनी भी लंबी श्रृंखलाएं, अगर वो 1 से स्टार्ट हो रही है और कितनी भी लंबी श्रृंखला हो, उसको हम इस ट्रिक के माध्यम से वर्गों के योग को इस माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। अगर श्रृंखला बीच में कहीं से टूट रही है, यानी ब्रेक हो रही है और बीच में कहीं से स्टार्ट हो रही है, तो वहां से अंतिम संख्या तक के वर्गों का योग कैसे ज्ञात करते हैं उसको सीख लेते हैं। अब दूसरा न्यूमेरिकल इसी टाइप का है। जैसे यहां से संख्या स्टार्ट हो रही है 20 का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके जा रही है 70 के स्क्वायर तक जा रही है। अब हमें इसमें श्रृंखला 1 से स्टार्ट नहीं हो रही है। कहां से स्टार्ट हो रही है? 20 से स्टार्ट हो रही है। तो इसके वर्गों का योग हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हम 1 से लेकर आखिर तक जो संख्या, आखिरी संख्या है, उस संख्या तक के वर्गों का योग ज्ञात कर लेंगे। चलिए करते हैं पहले, यानी 1 से लेकर 70 तक के वर्गों का योग ज्ञात करते हैं इसी ट्रिक के माध्यम से। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट करके कहां तक लिख दें? 70 का स्क्वायर।
अब यहां पर बात करें n की, तो n कितना होगा, हमने बताया था लास्ट वाला नंबर कितना होगा, n कहलाएगा। तो लास्ट वाला नंबर यहां पर कितना है, 70 है। तो यहां लिख देंगे 70, n की जगह n प्लस 1 की जगह 70 प्लस 1 हो जाएगा, और 2n प्लस 1 की जगह हो जाएगा 2 इंटू 70 प्लस 1। इनको सॉल्व करते हैं, बटे 6, इसको काट लीजिए, 2 3 6, 2 3 6, 2 पंजे 10, यहां तो हो गए 35, ये 71, और 70 दूनी 140, और ये 141 बटे 3, 3 से काटिए, 3 चौक 12, बचे 2, 3 सत्ते 21। अब गुणा करनी है हमें 35 की, 71 की और 47 की आपस में, इनकी गुणा करके देख लेते हैं। 35 की 71 से, 1 पंजे 5, 1 तियां 3, 7 पंजे 35, हाथ से लगे 3, 7 तियां 21 और 3 24 हो गए। जोड़ लेते हैं, 5 5 और 3 8, 4 2। अब 47 से कर लेते हैं इस संख्या की गुणा, 47 से, 7 पंजे 35, हाथ से लगे 3, 7 अट्ठे 56, 56 और 3 कितने हुए 59, हाथ से लगे 5, 7 चौक 28 और 5 कितने हुए 33, हाथ से लगे 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 कितने हुए 17। अब 4 की करते हैं, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32 और 2 34, 4 चौक 16 और 3 19, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1 9। जोड़ लेते हैं, 5 9, 4 और 3 7, 9 7 16, 9 और 1 10 और 1 11। यानी इसकी जो टोटल आया वो आया 116795। यानी 1 से लेकर 70 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना आ गया, 11 67 95 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमने 1 से लेकर 70 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कर लिया। अब हमें यह देखना है कि संख्या ये 20 कहां से स्टार्ट हो रही है, ये संख्या हो रही है 20 से, तो इससे पहले वाला नंबर कितना होगा 19 होगा। तो हम 1 से लेकर 19 तक की संख्याओं के वर्गों का योग भी ज्ञात करेंगे इसी ट्रिक से। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट करके 19 के स्क्वायर तक जाएंगे। तो फिर इसी फॉर्मूले को लगाएंगे, 19 n की जगह 19, 19 प्लस 1, फिर 2n प्लस 1 आता है, तो 2 गुणा 19 प्लस 1 बटे 6। तो 19 एकम 19 ही होंगे, 19 और 1 हो गए 20, और 19 दूनी 38 और 1 कितने हो गए 39 बटे 6। 6 से काटिए, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 3 9। अब 3 2 से काटे, 2 धाई 20। इनकी गुणा कितनी आती है, यहां बचे 19, यहां 10 और यहां बचे 13। ये 0 तो ऐसे ही लगा लो। 13 ने में 117, हाथ से लगे 11, 13 एकम 13, 13 और 11 कितने हुए 24 हो गए। 13 11 कितने हुए 24, यानी 24 से 70 आया 1 से लेकर 19 तक की। अब हमें क्या करना है, 1 से लेकर 70 तक के वर्गों की संख्याओं के योग में से 1 से लेकर 19 तक के संख्याओं के वर्गों का योग घटा देंगे। तब हमारा इतने 20 से 20 का वर्ग प्लस 21 का वर्ग प्लस 22 का वर्ग प्लस डॉट डॉट 70 का वर्ग का योगफल हमको ज्ञात हो जाएगा। अब घटाते हैं इसको, ये हो गया आपका 20 का वर्ग, 21 का वर्ग डॉट डॉट 70 का वर्ग। कितने में से घटाना है, जो हमने निकाला था इसका योगफल 11 67 95 में से घटा देना 24 70। अब कितना मान आता है इसका घटाने के बाद, पांच में से 0 गए 5 बचेंगे, 9 में से 7 गए 2 बचेंगे, 7 में से 4 गए 3 बचेंगे, और 6 में से 2 गए 4 बचेंगे,
ये बचेगा 11, 43, 25। इसका योगफल कितना आएगा? 11, 43, 25 आएगा। अब बात करते हैं 1 से लेकर n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग किस प्रकार ज्ञात करते हैं। उसके लिए हमारे पास ट्रिक है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट संख्या अगर n क्यू तक जा रही है तो हम उसको करते हैं n प्लस 1 बटे 2 का होल वर्ग करके हम उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। अब इस पे न्यूमेरिकल समझ लेते हैं। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 90 के क्यूब तक जा रही है संख्या। इसका मतलब हम इसको इस ट्रिक के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि ये क्यूब वाली सीरीज है। अब लगाते हैं इसमें ट्रिक 1 क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 90 का क्यूब। यानी यहां पर भी n अंतिम संख्या होगी। अंतिम संख्या कितनी है? 90, तो 90 n हो जाएगा। n प्लस 1 होता है तो 90 n प्लस 1 की जगह 90 प्लस 1 90 प्लस 1 बटे 2 इस पूरे का वर्ग कर देंगे। इसे तो काट लेंगे, ये बचेगा 45 और 90 और 1 कितने हुए? 91। इनके आपस में गुणा करके इनका वर्ग ज्ञात कर लेंगे। तो 45 की 91 से गुणा करते हैं पहले। तो 91 की 45 से 5 एकम 5 5 नेम 45 4 की करते हैं 4 एकम 4 4 नेम 36। इनको जोड़ लेते हैं 5 5 4 9 6 4 10 3 और 1 4 यानी 4095 आई गुणा इसकी, यानी 4095 का अब वर्ग करते हैं, यानी कि इन्हीं की आपस में गुणा करते हैं। 4095 की 4095 से गुणा करते हैं। 5 की पहले करते हैं गुणा, 5 25 हासिल लगे 2, 5 की 9 से 5 नेम 45 45 में 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएंगे 47। 5 चौक 20। अब 9 की करते हैं गुणा, 9 पंजे 45 के 5 हासिल लगे 4, 9 नेम 81 81 और 4 हो गए 85। 9 की 4 से गुणा, 9 चौक 36। अब करते हैं 0 से, तो 0 की 5 से 0, 0 की 9 से 0, 0 की 0 से 0, 0 की 4 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। अब करते हैं 4 की, 4 पंजे 20 हासिल लगे 2, 4 नेम 36 36 के 4 पंजे 20 हासिल के 2 हैं और 4 नेम 36 36 में 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 38 और हासिल का आ जाएगा 4 चौक 16। जोड़ते हैं इनको, 5 7 और 5 12, 5 4 9 और 1 10 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, 6 2 8 8 और 8 16 हो गए, 3 और 3 6 और 1 7 हो जाएगा और इनकी गुणा आई 16769025। अब क्या करना होगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4th नंबर क्वेश्चन में क्या है, हमें 15 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब कहां तक जा रहा है? 60 तक जा रहा है, 60 के क्यूब तक जा रहा है। इसका क्यूब का योगफल ज्ञात करना है, यानी 60 तक की संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं इस वाले फॉर्मूले से, घनों वाले n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर वाले से। तो पहले 1 से लेकर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट कहां तक जाना है? 60 के क्यूब तक। तो फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1/2। n की जगह कितना आएगा? लास्ट नंबर कितना है? 60 60 प्लस 1 n प्लस 1 की जगह बटे 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। काट दीजिए, 2 3 6, तो यहाँ कितना बचा? 30 और 60 प्लस 1 यानी 61 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब 61 का होल इनकी आपस में गुणा कर लेते हैं, 3 एकम 3 3 6 18 1830 का वर्ग निकालते हैं। 1830 की 1830 से गुणा करके देख लेते हैं, 1830 की 1830 से गुणा करते हैं, 0 की करते हैं, 0 की एकम 0, 0 की 3 से 0, 0 की 8 से 0, 0 की 1 से 0। अब 3 की करते हैं, 3 की 0 से 0, 3 3 9, 3 8 24,
कि 4 हाथ से लगे 2, 3 एकम 3 और 2 5 हो जाएंगे। अब 8 की कर लेते हैं। 8 की 0 से 0 आएगी, 8 3 24, हाथ से लगे 2, 8 8 64 और 2 66 हो जाएंगे, हाथ से लगे 6, 8 एकम 8 और 6 हो गए 14। अब 1 की करते हैं गुणा। 1 की 0 से 0, 1 की 3 से 3, 1 की 8 से 8 और 1 की 1 से 1 आ जाएगी। अब टोटल कर लेते हैं इनका 0 0 9 4 4 8, इनका कितना आएगा 6 3 9 5 14 की 4, हाथ से लगे 1, 8 4 12 1 13 और 2 और 1 3 हो जाएगा। यानी कि इसका टोटल आया गुणा आई 33 48 900, 33 48 900। अब आगे बढ़ते हैं। हमने 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यह देखना है कि संख्या कहां से स्टार्ट हो रही है अगली, यानी 15 से स्टार्ट हो रही है। तो 15 से पहले कितनी संख्याएं आ चुकी होंगी, यानी 14। तो 1 से लेकर 14 तक की संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करते हैं। 1 से लेकर 14 तक इसी फॉर्मूले से 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब डॉट डॉट कहां तक जाना है हमें 14 तक। n की जगह आप कितना लगाएगा 14 n प्लस 1 14 प्लस 1 हो गया बटे 2 और इस पूरे का वर्ग 2 से काट दीजिए, 2 सत्ते होगा 14। अब यहां पर कितना बचा, इस पूरे का स्क्वायर है 7, 14 और 1 कितने हो गए 15 और पूरे का स्क्वायर 15 सत्ते 105। अब 105 का स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं गुणा करके। 105 की 105 से गुणा 55 25 5 एकम 5, 0 की करेंगे 0 ऐसे ही आएगा, 1 की करेंगे तो 105 ऐसे ही आ जाएंगे। टोटल कर लेते हैं 5 5 और 5 10, यानी 11 0 25 आ जाएगी इनकी गुणा। कितनी आ जाएगी 11 0 25। अब आगे बढ़ते हैं। हमने 1 से लेकर 60 तक की घन वाली संख्या का योगफल ज्ञात कर लिया जो आया 33 48 900। 1 से लेकर 14 की घन वाली संख्या का योगफल ज्ञात कर लिया जो आया 11 0 25। अब हमको क्या करना है, ज्ञात क्या करना है 15 का घन 16 प्लस 16 का घन प्लस 17 का घन प्लस डॉट डॉट प्लस 60 का घन का योगफल ज्ञात करना है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर 60 तक की घनों की जो संख्या का योगफल ज्ञात किया है और 1 से लेकर 14 तक की घनों का योगफल जो ज्ञात किया उसको आपस में घटा देंगे, तब हमें जो मान बचेगा वो इतनी ही संख्याओं का योगफल बच जाएगा। यानी 15 का घन प्लस 16 का घन प्लस डॉट 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 60 का घन। क्या करना है, इसमें से घटाते हैं 33 48 900 में से 11 0 25 को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। 10 में से 5 गए 5 बचे, 9 में से 2 गए 7 बचे, 9 में से 8 में से 0 गए 8 बचे। अब देखते हैं 8 में से 1 गया 7 बचेंगे, अब 4 में से 1 गया 3 बचेंगे और यहां पर कितने रह गए 33 37 875। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना घटाने के बाद 33 48 900 में से 11 0 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 33 37 87 5 आंसर आएगा आपका। अब नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। अगर संख्याएं सम संख्याएं हो या विषम संख्याएं हो तो उनके वर्गों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। उसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला n+1 n+2 अपॉन 6, इसके माध्यम से हम उसका योग ज्ञात करते हैं। जैसे न्यूमेरिकल लेते हैं, जैसे 2 का वर्ग है, फिर 4 का वर्ग है, प्लस 6 का वर्ग है, प्लस डॉट डॉट करके 20 के वर्ग तक संख्याएं जा रही हैं। अब हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि ये संख्याएं क्या सम संख्याएं हैं या विषम संख्याएं। हम जानते हैं सम संख्याएं किसे कहते हैं, सम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाएं या 2 से कट जाएं, और विषम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 2 से ना कटें। तो ये कौन सी संख्याएं हैं, सब संख्याएं 2 भी 2 से कट जाएगी, 4 भी 2 से कट जाएगी, 6 भी 2 से कट जाएगी, 18 भी 2 से कट जाएगी, 20 भी 2 से कट जाएगी। अतः ये कैसी संख्याओं की सीरीज है, सम संख्याओं के वर्गों सम संख्याओं की सीरीज है। अब इन संख्याओं के वर्गों का योगफल कौन सा ट्रिक से ज्ञात करेंगे, n+1 n+2 अपॉन 6 के माध्यम से हम इसको ज्ञात करेंगे। चलिए करते हैं सॉल्व। ये है आपका 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, डॉट 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 कहां तक जा रहा है 20 के वर्ग तक जा रहा है।
यानी n n प्लस 1, n की जगह कितना रखना है 20 रखना है, 20 प्लस 1, नेक्स्ट स्टेप में 20 प्लस 1, n प्लस 2 आ रहा है तो 20 प्लस 2 हो जाएगा बटे 6 हो जाएगा। काटिए, 2 3 6 और 2 ढाई 20, यानी ऊपर बचेगा 10, 20 और 1 21 हो जाएगा और 22 बटे 3, इनको काटो, 3 सत्ते 21, इनकी गुणा कर लो, 22 सत्ते 154, यानी 1540 हो गया इन सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। अब बात करते हैं अगर संख्याएं बीच में से स्टार्ट हो रही हो तब उनका योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमें वही क्रम अपनाना पड़ेगा, पहले शुरू से लेकर आखिर तक की, फिर जहां से क्रम टूट रहा है वहां तक की संख्या, उससे पहले तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करेंगे। उसके बाद शुरू से लेकर आखिर तक की संख्याओं में से जहां से क्रम टूटा है उससे पहले वाली संख्याओं का योगफल घटा देंगे, तब हमें जहां तक की संख्याओं का योगफल चाहिए वहां तक की संख्याओं का योगफल पुनः मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, ये संख्या 70 तक जा रही है, यानी कि ये संख्या कहां से स्टार्ट हो रही है 36 से स्टार्ट हो रही है। तो इससे पहले वाली सम संख्या 36 से पहले वाली सम संख्या कितनी होगी 34 होगी। तो सबसे पहले हम 2 से लेकर 70 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। तो 2 से लेकर कहां तक की 36 तक की, वो 70 तक की, उसके लिए फॉर्मूला n प्लस 1, n की जगह 70 आ जाएगा, 70 में 1 जोड़ेंगे तो 71 हो जाएगा और 2 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा अपॉन 6। काट दीजिए, 6 से काटिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, इनकी आपस में गुणा कर लीजिए। 70 की 71 से गुणा, 12 सत्ते 84, 840 की 71 से गुणा कर लेते हैं। 1 की 0 से 0, 1 की 4 से 4, 1 की 8 से 8, 7 की 0 से 0, 7 चौक 28, हाथ से लगे 2, 7 अट्ठे 56 और 2 58 हो जाएंगे। टोटल करिए, 0 4, 8 और 8 16, 8 और 1 9 हो जाएंगे। ये हो गया 59 64 0, इनका टोटल आया 59 64 0। अब आगे की संख्याओं को निकालते हैं। 2 से लेकर 70 तक की संख्याओं के वर्गों का योग हमें ज्ञात हो गया। अब हमें निकालना है 36 से पहले कौन सी संख्या आएगी 34 आएगी सम संख्या। तो 2 से लेकर 34 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कर लेते हैं। 2 का वर्ग, 4 का वर्ग प्लस डॉट डॉट 34 का वर्ग, इसको भी इसी फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। n की जगह कितना आ जाएगा 34, n प्लस 1 की जगह 35 हो जाएगा, n प्लस 2 की जगह हो जाएगा 36 बटे 6, 6 छंग 36। अब पहले 35 और 34 की गुणा करके फिर 6 की गुणा कर देंगे उसमें, 35 की 34 से गुणा कर लेते हैं। 4 पंजे 20, 4 तियां 12, 4 तियां 12, 12 2 कितने हुए 14, 3 पंजे 15, 3 तियां 9 और 1 10 हो गए। जोड़ लेते हैं, 5 और 4 9, 1 1190 आएगा। इसका टोटल कितना आएगा 1190। नहीं, अभी इसमें 6 की गुणा और होगी, 6 की गुणा और कर लीजिए। 6 नेम 54 के 4 हाथ से लगे 5, 6 कम 6 और 5 11, 6 कम 6 और 1 7, यानी 71 40 आएगा। इसका टोटल कितना आएगा 71 40। अब हमने 2 से लेकर 70 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात किया। इसमें 2 से लेकर 34 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात किया। अब क्या करना है, 2 से लेकर, अब इस संख्याओं के वर्गों 2 से लेकर 70 तक की संख्याओं के वर्गों के योग में से 2 से लेकर 34 तक की संख्याओं के वर्गों का योग घटा देंगे, तब हमें 36 से लेकर 70 तक की संख्याओं के वर्गों का योग बच जाएगा। 36 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर डॉट डॉट 70 का स्क्वायर। कितना करना है, घटा देना है। इसमें से 59 640 में से
71 40 को कम कर देना है। 0 में से 0 गए 0 बचेगा, 4 में से 4 गए 0 बचेगा, 6 में से 1 गए 5 बचेगा, 9 में से 7 गए 2 बचेगा, यानी कि 500 इसका आंसर हो जाएगा। अब पहला न्यूमेरिकल लेते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 21 के स्क्वायर तक संख्याएं जा रही हैं। सबसे पहले हमें ये पहचानना होगा ये संख्याएं कैसी हैं, सम है या विषम है। तो 1 3 5 सब क्या होती हैं, विषम संख्याएं। कैसे पहचानी जाती हैं, जो संख्याएं 2 से ना कटे ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं। ये कोई भी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, तो अतः ये कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं। और इन पर क्या चढ़ा हुआ है, स्क्वायर चढ़ा हुआ है, और बीच में किसका चिन्ह आ रहा है, प्लस का। तो यानी विषम संख्याओं के वर्गों का योग हमको ज्ञात करना है। तो इसमें भी यही फॉर्मूला काम करेगा जो सम में काम करता है, n n+1 n+2/6। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 21 का स्क्वायर। n की जगह कितना आएगा, 21, क्योंकि लास्ट वाला नंबर होता है। n+1 की जगह 21 में 1 जोड़ देंगे 22 हो जाएगा। n+2 21 में 2 जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा, बटे 6 काटिए, 2 से काट लीजिए, 3 से काट 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से काटो इसे 11। क्या संख्याएं बची ऊपर, 7 11 और 23। 11 सत्ते 77, 77 की 23 से गुणा करनी है, 23 से। 3 सत्ते 21, हाथ से लगे 2, 3 सत्ते 21 और 2 23, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 1 15, 1 4 और 3 7, 5 और 2 7, यानी 1771 इसका टोटल आ जाएगा। अब वही बात इसमें अप्लाई होती है अगले वाले क्वेश्चन में, यानी कि संख्याएं शुरू से स्टार्ट ना, 1 से स्टार्ट ना होकर कहीं 20 से स्टार्ट हो, तो ऐसी संख्याओं के वर्गों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहले शुरू से लेकर आखिर तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कर लेते हैं, फिर संख्याएं कहां से ब्रेक हुई हैं उससे पहले वाली संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कर लेते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक की संख्याओं के वर्गों के योग में से ब्रेक हुई संख्याओं के वर्गों का योगफल घटाकर संख्या जो संख्याएं ज्ञात करनी है उन संख्याओं के वर्गों का योगफल हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए ये संख्या, न्यूमेरिकल की बात करते हैं, ये संख्या 15 से स्टार्ट हुई है और 37 तक जा रही है, यानी 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर और 19 के स्क्वायर से लेकर 37 के स्क्वायर तक जा रही है, यानी कि ये संख्या में शुरू के अंक नहीं आ रहे हैं 14 तक। तो पहले हम 1 से लेकर 37 तक की संख्याओं के वर्गों का योग इसी फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग प्लस डॉट 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 कहां तक जाना है, 37 तक। तो 37, यही फॉर्मूला लगाते हैं, n की जगह 37, 37 प्लस 1 यानी 38 और 37 प्लस 2 कितने हुए, 39 बटे 6। काटिए 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 3 9। अब 2 से काटिए, ये 19 बार आ जाएंगे। तो संख्याएं बची ऊपर 37 गुणा 19 गुणा 13। तो पहले हम 37 की 19 से गुणा कर लेते हैं, 9 सत्ते 63, हाथ से लगे 6, 9 3 27 और 6 कितने हुए, 33। अब 1 की गुणा करते हैं, 1 सत्ते 7, 1 3 3, जोड़ लेते हैं 3 7 और 3 10, 3 और 3 6 और 1 7, यानी 703। अब हमने किसकी गुणा करनी है, 13 की। इसमें 3 3 9, 3 सत्ते 21, 1 की कर लो गुणा, 1 3 3 0, 1 सत्ते 7, जोड़ लीजिए 9 3 1, 7 और 2 कितने में लागू हो गए, 9, यानी इनका टोटल कितना आ गया, 91 39। 91 39। अब क्या करना है हमें, अब संख्याएं कहां तक नहीं आई हैं इस श्रृंखला में, यानी 1 से लेकर 14 तक नहीं आई है। तो 1 से लेकर 14 तक की, यानी 15 से पहले विषम संख्या कौन सी होती है, 13 होती है। तो 1 से लेकर 13 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कर लेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 13 का स्क्वायर, इसी फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। n यहां पर कितना काम करेगा, 13 काम करेगा। n की जगह 13, 13 प्लस 1
यानी 13 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यानी 14 हो जाएगा। और 13 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा बटे 6। काटिए, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 से काट 2 सत्ते 14, 7 पंजे 35, 35 की 13 से गुणा हो जाएगी। तेरह पंजे 65 के 5 हासिल लगे, 13 पंजे 65 के 5 हासिल लगे 6, 13 कम 13 तिया 39, 39 और 6 कितने हुए 45, यानी 455 आया। निकालना है 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 37 का स्क्वायर तक निकालना है। तो इसका योगफल कितना है 91 39, और इसका कितना है 455। घटा दीजिए, 9 में से 5 गए 4 बचे, 13 में से 5 गए 8 बचेंगे, 10 में से 4 गए 6 बचेंगे, यहाँ बचे 8। ये इसका आंसर हो गया। इस वीडियो में हमने जाना कि 1 से लेकर n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, 1 से लेकर n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योगफल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, और 1 से लेकर n तक की सम संख्याओं के वर्गों का तथा विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।